रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़लना या सय्यदी सहिल लना अश्क़लना। हजार बार बशवें दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। नग़म कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाईस्त। सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरीन। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी। पता सबको है, जान के नहीं बोल रहे, पता सबको है क्या बोलना है। बादज़ रसूल हाशमी। माशाअल्लाह सब बोले जरा हाथों को लहरा के। बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्यों कि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद। असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा वहाँ अपने प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया। लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। सदर मजलिस दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम नुज़ामाए मिल्लत काबिल सज एहतराम बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों नौजवान साथियों, आज का ये अज़ीमुश्शान सालाना ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस
जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, जिसकी सियादत व सदारत हजरत किबला पीर सैफी साहब फरमा रहे हैं। और मुझसे कबल मेरे मसलक का एक बहुत बड़ा नाम पासबान मसलक रज़ा सिलसिला चिश्तिया का फैज़ याफ्ता अजीम मुबल्लग़ इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर मुख्तार दौरानी साहब ज़ीदा मजदहू आप खिताब फरमा रहे थे। यकीनन जानदार खिताब फरमाते हैं, बड़ा अहम पैगाम दिया होगा। और बाद में हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी हुई। इस खूबसूरत मंजर पर मैं इनके असातिज़ा और बिलखुसूस PhD रिसर्च स्कॉलर अल्लामा हाफिज अब्दुस्तार जामी साहब को और उनकी पूरी टीम को, मुआमनीन को और इनके वालिदैन को और इन हुफ़ाज़ को दिल की अथाह गहराइयों से हज़ार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ मालिक ये जामिया का सिलसिला भी जारी रहे और जितने हुफ़ाज़ और कुर्रा यहाँ से फारिग हों वो अमली ज़िंदगी में भी कुरान की खिदमत करते रहें। हाज़रीन मोहतरम, मैं भी चंद लम्हे उनके हुक्म के मुताबिक आपकी समातों को चंद बातें अर्ज करूंगा। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और इतना बुनियादी अकीदा है जितना तौहीद बुनियादी अकीदा है। जैसे बच्चा बच्चा ये जानता है कि अल्लाह एक है, वैसे ही ये अकीदा है ख़त्म नबूवत का कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जिस तरह उस अकीदे में शक नहीं किया जा सकता, उसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पे भी शक। जो बंदा अकीदा ख़त्म नबूवत पे शक करेगा वो उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े इमामों गुजरे हैं अकायद के भी। आप लिखते हैं कि जो बंदा अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ को नहीं जानता, उसके मफ़हूम को नहीं जानता, वो बंदा मुसलमान ही नहीं है। अब अंदाजा कर लेगा कितना अहम मसला है। अकीदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम, तफ़हीम और उसकी तारीफ़ को जानना ये फ़र्ज़ है। जब तक ये बंदा ये नहीं ना जानता कि हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं कि नहीं। सुन लो ये बात, कान खोल के सुन लो, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करने जा रहा हूं। एक बंदा ये कहे कि मैं तौहीद का कायल हूं और कहे मैं ईमानियात के जो 5 हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, अकीदा कुतुब और अकीदा मलाइका, मैं इन 5 पे ईमान रखता हूं। फिर अरकान इस्लाम 5 हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उन पर ईमान रखता हूं और कहे मैं तकदीर पर भी ईमान रखता हूं। फिर वो कहे मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदुल अंबिया भी मानता हूँ, हुजूर से मुझे बड़ा प्यार है, हुजूर की अहले बैत को भी मानता हूँ, हुजूर की अज़वाज को भी मानता हूँ। सुनिए जरा, हुजूर की अज़वाज को भी मानता हूँ, हुजूर की अहले बैत को मानता हूँ, हुजूर की आल औलाद ज़ुर्रियत को भी मानता हूँ और हुजूर के तमाम सहाबा को मानता हूँ। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इमाम हसन हुसैन सबको मानता हूँ।
ताबईन को मानता हूँ, तबा ताबईन को मानता हूँ, अगियास को मानता हूँ, अक्ताब को मानता हूँ, गौसुल आजम की 11वीं भी देता हूँ, गौसुल आजम का भी मांगता हूँ, चिश्ती मोइनुद्दीन अजमेरी को भी मानता हूँ, मैं तमाम सलासल को मानता हूँ, मैं तमाम सलासल के मामूलात को मानता हूँ, मैं 11वीं देता हूँ, मैं छठी दिलाता हूँ, मैं 10वीं देता हूँ, मैं 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी निकालता हूँ। सारा दीन सामने बयान करके कहे सिर्फ मैं हुजूर के बाद एक नए नबी की गुंजाइश रखता हूँ और वो मिर्जे को मानता हूँ। मेरे सर पे कुरान रखो, सारा दीन मानने के बावजूद, सारे दीन का तसव्वुर मानने के बावजूद सिर्फ इतना कह देना कि मैं हुजूर के बाद किसी नए नबी मिर्जा जैसे मलऊन को मानने का तसव्वुर बाकी रखता हूँ। मेरे सर पे कुरान रख, जिस तरह यहूदी, ईसाई, हिंदू और सिख काफिर है, उससे बाद तक मिर्जाई काफिर है। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, नीचे से पकड़े भाई, नीचे से रखना ऊपर। हजरत जी आप तो जानते हैं इस बात को, ऊपर ऊपर ऊपर, ये नीचे से पकड़े। तकलीफ दे अमल होता है ये 10, 50, 100, 1000 के नामों के ऊपर ना गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान का जो नाम है वो जमील अहमद है। अब समझ आ गई है मैं क्या? अब लफ्ज अहमद हो नीचे पड़ा हो, मैंने आते ही क्यों पांव से उठाए हजरत के? हजरत को तो नहीं मालूम ना, हजरत के बैठने वालों को ये याद होगा, उन्हें नहीं, उनकी अदम तवज्जो थी ना उनकी, नीचे पांव में पड़े। खुदारा महफिलों में इस बात का ख्याल रखना, नाम अहमद का अदब ना रहा तो फिर हमारी क्या महफिलें रही। मुझे मालूम है जब मैं ये ऐलान करता हूं तो आने बंद होते हैं, मुझे ये बंद वारे है, बेअदबी वारे नहीं है। जिसको देने हैं अदब से यहां रखे, नहीं देने तो जेब में रखे। बात समझ आ गई ना? और ये मेरी जगह पर ही नहीं, हर जगह ये पैगाम को आम करो। यूरोप में कोई नाम लिख के नीचे गिरा दे तो हम तो जनाब जहां तरसली मचा दे, और माफल हो और हम हो और हजूर का नाम हो। तकलीफ दे अमल है और आपको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, शायद खामोशी छा गई है, लेकिन हमें तो है हुक्म अज़ान। हर स्टेज पे मेरा यही झगड़ा होता है, यही मसला पेश आता है, और पूरे 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को दोहराते हुए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आप तक पहुंच रही है यकीनन अकीदा खत्म नबूवत इतना हसास है, सारा दीन मान ले, लेकिन इतना कहे कि मैं हुजूर की नबूवत के साए में एक छोटी सी नबूवत का तसव्वुर मानता हूं, वो शख्स उसी तरह काफिर है जिस तरह यहूदी, ईसाई, हिंदू से काफिर है। इस्लाम के नजदीक उनसे भी कई दर्जे बदतर काफिर है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी फरमाया, कुरान की 100 आयात से भी साबित है, 210 हदीस से भी साबित है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद क़यामत तक अब कोई नबी पैदा, बोली हाथ उठा के यूं करे, कोई नबी पैदा, माशाल्लाह कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो दावा करे
वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, बेईमान है, जहन्नमी है। बस रगे जान से लेकर रूह तक, जुबान से लेकर दिलो दिमाग के साथ ये बात जिंदगी के हर दौर में, हर लम्हे ये दोहराते रहे, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बस 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गण, 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा, ये है अकीदा खत्म नबूवत। झूठे आएंगे, झूठे मुदय्यान नबूवत हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी पाक में ही आ चुके थे। अस्वद अंसी यमन वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा वाला, सुज्जा बिन्ते हारिसा, तुलिहा अस्ती जैसे मरदूद ज़ाहिरी ज़माना पाक में और बाद में जल्द ही आ चुके थे। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। 1300 साल के बाद, 1350 साल के बाद मिर्जा कादियानी जहन्नम मकानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिला गुरदासपुर तहसील पटियाला का एक गांव कादियान के अंदर पैदा हुआ और उस मरदूद ने मुख्तलिफ दावे किए, मुहद्दसियत, मुजद्ददियत और महदियत और जनाब जिल्ली बरूजी और मिसले मसीह, मसीले मसीह, मिसले मसीह, ऐने मसीह, अफजलियत पर मसीह, जिल्ली नबी, बरूजी नबी, तशरी नबी, गैर तशरी नबी और ऐन मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह। और फिर उससे बढ़कर उसने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, खुदा का बाप होने का दावा किया। इतने कुफरिया दावे किए और फिर आगे बढ़ता बढ़ता उसने गुस्ताखियों की इंतहा कर दी। वो मिर्जा कादियानी मलऊन खुद तो जहन्नम वासिल हुआ और उसके मानने वाले भी जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं। हम उनके मानने वालों को ये कॉन्फ्रेंस करवा के, ये जलसे करवा के, ये लिटरेचर छपवा के हम उन्हें दावत देना चाहते हैं। ओ खुदारा, वो तुम अपनी किताबें तो पढ़ लो, ये मिर्ज़इयों का तज़किरा है जो मेरे हाथ में है, जिसको मिर्ज़ई कुरान का दर्जा देता है, नाउज़ बिल्लाह। इसके अंदर मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि खुदा ने मुझे कहा, मिर्जा तुम मुझसे मेरे बेटे की मानंद है, और अस्तगफिरुल्लाह खुदा का बेटा होने का दावा किया। ओए मिर्ज़इयो, कब समझोगे, कब सोचोगे? खुदा के लिए तुम्हें दावत फ़िक्र देते हैं, इस दावत फ़िक्र को अपने दिलो दिमाग में जगह तो दो। किताब तुम्हारी है, तुम्हारे मिर्जा ने लिखी है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का बेटा होने का दावा कर रहा है, जबकि कुरान रोज़े रोशन की तरह ऐलान कर रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। वो अल्लाह जिसका ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है, ना कोई औलाद है, अरे उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, वो तो लम यलिद व लम यूलद है। और मिर्जा कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ। और मिर्ज़इयो, कुछ तो अकल की सो खाओ, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। और फिर इसी किताब के आगे जाकर एक सफ़े पे कहता है, नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत मिर्जा कादियानी कहता है, खुदा ने मुझे वही की, कहता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन मज़हरिल हक़ कानल्लाहु नज़्ज़ल मिनस समा। बकवास करता है, नाउज़ बिल्लाह। मिर्ज़इयो, अगर ये किताब तुम्हारी ना हो, अगर ये हवाला मौजूद ना हो, अगर ये उसके अंदर तहरीर मौजूद ना हो, मैं मुजरिम सैयद वाले के चौक में खड़ा करके मुझे गोली मार दो, खून माफ करता हूँ, लेकिन किताब तुम्हारी हो, तुम्हारे पब्लिशर की छपी हो, मिर्जे की लिखी हो, उसमें हवाला मौजूद हो। मिर्जे कादियानी ने कहा है कि खुदा ने मुझे वही की और कहा, ए मिर्जा, तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा जो कानल्लाहु नज़्ज़ल मिनस समा। नकले कुफर कुफर नबाशत कहता है आसमानों से अल्लाह उतरेगा। बोले मिर्ज़इयों पे लानत, मिर्ज़े काने पे लानत, मिर्ज़े सुअर पे लानत, मिर्ज़े कुत्ते पे लानत, मिर्ज़े पे गैरत पे लानत,
मिर्ज़े तल्ले पे लानत, मिर्ज़े तल्ले पे लानत, मिर्ज़े सुअर पे लानत, मिर्ज़े सुअर पे लानत, मिर्ज़े सुअर पे खुदा का बाप होने का और खुदा के बेटा होने का दावा कर रहा है। उमर से यो अकल मारी गई है। खुदा कर ये सोचो क्यों जहन्नम की ठान ली है। ये कॉन्फ्रेंस से करवा के हम तुम्हारे ईमानों का पहरा देना, हम तुम्हारे ईमानों की दावत देना चाहते हैं और उम्मत मुसलमान के ईमानों का पहरा देना चाहते हैं और तुझे ईमान की दावत देना चाहते हैं। वो छोड़ इस मिर्ज़ा कादियानी मलऊन को। वो इतने दो हवालों पे अगर गौर कर ले ये गलत हो, मैं मुजरिम, सजा जो तेरी मैं लेने को तैयार हूं। अगर किताब भी तेरी हवाला भी मिर्ज़े का हो तो फिर सोच किस जहन्नम की तरफ जा रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। इससे वाज़े हवाला कोई नहीं है। बच्चे बच्चे को याद है ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह का कोई बाप है। जब वाज़े कुरान में मौजूद है तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने जो लिखा बताओ उसके बारे में तेरा फैसला क्या है। बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे तवज्जो करना, मैं कादियानियों को असल में मुखातिब हूँ। आपके फैसले का मुझे मालूम है। आपका फैसला क्या है? आपका फैसला यही है मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, और जिसका है वो बोले ना, स्टेज से भी नीचे से भी बोले ना मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, हाथ उठा के बोले ना मिर्ज़े पे लानत। तुम्हारा तो फैसला ये है जो मुझे मालूम है, क्योंकि इस पंडाल में आए ही वो है। इस पंडाल में आए ही वो है। हाँ, टाउट शोट कहीं छुप छुपा के आया हो, टाउट शोट की तो मैं को कसम नहीं ना देता। वो आते हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत की हो, टाउट ना आए। पेड़ होते हैं, उन्हें आना होता है, उन्होंने चाय पीनी होती है, उन्होंने खाने खाने होते हैं, उन्होंने जनाब बड़े काम लेने होते हैं। वो खबर नहीं देंगे जाके कैसे बैठे थे, तो उन्हें बता दो जाके रात 11 का वक्त हो चुका था। जमीन पे जहां आम हालत में कोई बैठना पसंद नहीं करता, खत्म नबूवत के लिए सारे सड़क पे बैठे थे। 80 साला बाबा भी था, 12 साला बच्चा भी था, और जज्बों से जवा होकर खत्म नबूवत के नारे लगा रहे थे। लोगों, मैं मरज़इयों को ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। मरज़इयों, इन दो हवालों पे निचोड़ कर लो। किबला पीर साहब बैठे, उलमा बैठे, मियां सब तशरीफ फरमा है। जहाँ मिंबर पर मेरे एमफिल की क्लास फेलो अहमद साहब बैठे और दीगर और साहब बैठे, मोहब्बत वाले इल्म वाले बैठे, दाएं बाएं बैठे हैं, जामी साहब की पूरी टीम जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम किया, मैं दोनों हाथों से उन्हें सलाम करता हूं। दोनों हाथों से जामी साहब की पूरी टीम को जिन्होंने इस प्रोग्राम की दरी बिछाई, बैनर लगाया, फ्लैक्स लगाया, दावत दी, जिन्होंने इसका इंतजाम किया, लंगर पकवाया, लंगर खिलाया, लोगों को दावतें दी, जिसने इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी मेहनत की, मैं दोनों हाथों से उसे सलूट पेश करता हूं और उसे मुबारक देता हूं। ओए तू परेशान ना हुआ कर कभी तानों से, ओए दुश्मन के तानों से, दुश्मन के यारों के ताने से परेशान नहीं होना। तू वो है जिसकी पुश्त पे आमिना के लाल का हाथ आ जाएगा, और इंशाअल्लाह महशर भी हमारा है, दावरे महशर भी हमारा है। जो बोले बेगौर नहीं किया, महशर भी हमारा है, दावरे महशर भी हमारा है। और यहाँ एक एमपीए का नौकर होना हो मुखलस, वो एमपी अपने उरूज पर जाने के बाद अपने मुखलस नौकर को नहीं भूलता। मदीने वाला मकामे महमूद पर होगा तो खत्म नबूवत के गुलामों को कैसे भूलेगा। नारा लगाओ। करते हो वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है, बस। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या हबीब अल्लाह, लब्बैक 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 या हबीब अल्लाह। हुजूर की इज्जत वास्ते नहीं ना बोल रहा है, इन्हें भी रोना है, इन्हें नस्ल भी रोना है, कब्र भी रोना है। कल
हशर भी रोना है। जो रसूल अल्लाह की इज्जत का मुहाफिज नहीं वो कोई जिंदाबाद नहीं। जिंदाबाद वो है दाल पर भी खड़े होते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, मैं हाजिर। कमाल है। गुफ्तगू के दौरान बाबा जी का कलाम सुनने को मिला और आपने सुना बाबा जी कहते होते थे, ओए मालकानू नौकरां दी कमी कोई नहीं है, मालकानू नौकरां दी कमी कोई नहीं। और खुशबख्त है वो जो हुजूर की नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब है मालकों ने पसंद कर लिया है। जितने पंडाल में बैठने वाले तमाम मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी बड़ी कामयाब मुबारक कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात गुजर रही है और जवान और बुजुर्ग और बच्चे यूं जज्बों और वलवलों के साथ बैठे हैं। मैं इस प्रोग्राम में की तवस्सुत से कादियानियों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। कुछ गौर करो, ज्यादा हवाले दूंगा तुम्हें याद नहीं रहेंगे। सिर्फ तज़किरा किताब है, तुम्हारे मिर्जे की वहियों का मजमुआ है और उसके अंदर 2 हवाले हैं। मिर्जे ने खुदा का बेटा होने का दावा किया, मिर्जे ने खुदा का बाप होने का दावा किया है। और रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 103 पे मिर्जा कादियानी खुद को कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूं और कहता है कि मैंने यकीन कर लिया कि मैं ही खुदा हूं। मिर्जा ने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा, खुदा का बाप, फिर नबी और रसूल होने के दावे किए। और यहां एक बात तवज्जो करना जरा बड़ी अहम है और इसी पे बात को क्लोज कर दूंगा। तवज्जो आपकी जुलानी पे हुई तो लेके चलूंगा, वरना आपकी तबीयतों का थकान में ज्यादा आपको मजबूर नहीं करूंगा। सुनना जरा। यहूद और नसारा पहले दिन से जब से वो इस्लाम को उन्होंने देखा, तलुए इस्लाम हुआ, पैगंबर इस्लाम की सीरत और जात को देखा, बुग़्ज़ में जल गए। हालांकि अल्लाह का कुरान फरमाता है ये यहूदी वो मेरे नबी को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप माँ अपनी औलाद को पहचानता है। इतना पहचानते थे, लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो वो महज इसलिए कि ये बनी इसराइल में से आ गया है, ये तो बनी इसराइल में आना चाहिए था, बनी इस्माइल से आ गया है, इस गरज से कि बनी इस्माइल से क्यों आया है, वो बुग़्ज़ और हसद की आग में जल गए और उस दिन से उन्होंने इस्लाम पर हमले शुरू किए। याद रखो, मैं घंटों की बात मिनटों में करने लगा हूं। दलाइल बहुत से हैं, उसके बैकग्राउंड बहुत सी है और उसके अंदर तारीखी हकायक बहुत से हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में बात करके आगे गुजरना चाहूंगा। समझने वाले समझ जाना। अरे पहले दिन से यहूद और नसारा का टारगेट 2 चीजें रही हैं, एक कुरान, दूसरा साहिब कुरान। एक कुरान, दूसरा साहिब कुरान। यहूदी जानता है उम्मत अगर खड़ी है तो इन 2 वजह से है। कुरान से रिश्ता मजबूत है, उम्मत गुमराह नहीं होगी, और मुस्तफा से निस्बत मजबूत है तो ये कभी भी किसी गैर का गुलाम नहीं बन सकता। इसी बात को तो कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। यही तो इकबाल ने कहा था, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। क्यों? मुसलमान का जितना ताल्लुक हुजूर की जात से कायम हो जाएगा, कोई गैर उसकी गर्दन भी नहीं झुका सकेगा, कोई उसका बाल भी बींगा नहीं कर सकेगा। और अगर उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत रहा तो वो हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलेगा, गुमराह नहीं हो सकेगा। दोनों चीजों से यहूदी ने कमजोर किया रिश्ता, उम्मत का मजबूत रिश्ता कमजोर किया। कैसे? जाते पैगंबर पर तशकीक, शकूक व शुबहात पैदा किए और बहस का उन्वान बना दिया और कुरान के बारे में शक पैदा कर दिया कि ये कुरान वो है ही नहीं।
इसके पारे कोई और हैं, इसकी मंजिलें कोई और हैं, सूरतें कोई नहीं ले गया और कोई जनाबे वाली इसकी आयतें ले गया और इसके अंदर कुछ नाम थे वो निकाल दिए, कुछ नहीं थे वो डाल दिए। ये शकूक व शुबहात पैदा कर दिए उम्मत में और दूसरी तरफ जाते पैगंबर को मशकूक बनाने के लिए प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये तो इसके अंदर तो ये खामी है, ये तो दीवार के पीछे नहीं जानता, इसको तो ये भी मालूम नहीं है, इसकी तो ताकत ये भी नहीं है, ये तो मजबूर है, ये तो मुख्तार ही नहीं है, ये तो कासद है, महज कासद है, महज पयामी बनकर आया है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये माज अल्लाह शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। लेकिन अहले हक ने दौरे सिद्दीकी से लेकर और बात पता कहां से शुरू हुई थी? अबू जाल ने यही तो कहा था ना, अबू बकर ओए कोई कहे कि मैं रात को आसमान पर गया, मैं अर्श पर गया, मैं सातों आसमान का दौर करके वापिस आया, भला अबू बकर हो सकता है? कहा नहीं, कहा तो तेरा यार कहता है मैं रात आसमान पर गया, मैं सातों आसमान की सैर करके वापिस आया। तो जनाबे सिद्दीक ने क्या कहा? वह चुप कर, अगर मेरे महबूब ने कहा है तो हो सकता है। अव्वल दिन से ज़ाते मोहम्मद को मशकूक बनाने की कोशिश और आज तक ये कोशिश जारी है यहूद व नसारा की कि ज़ाते मोहम्मद को ज़ेरे बास कर दो, कुरान को ज़ेरे बास कर दो और उम्मत भटक जाएगी, उम्मत फिरकों में बट जाएगी, उम्मत तबाही और गुमराही में फैल जाएगी। और ये होता आ रहा है, ये हो रहा है ताआ के मिर्जा कादियानी को जब यहूद व नसारा ने स्टैंड किया, खड़ा किया, तो उन्हें भी बहुत सारे हीले दिए। पहला हीला ये था कि ये था तो परले दर्जे का मक्कार और चोर, लेकिन दावा क्या कर रहा है? कभी मुहद्दसियत का, कभी मुजद्ददियत का, कभी मुस्लिहियत का। और सुनो बात, मैं एक पते की बात रुक के करना चाहता हूं, तवज्जो चाहूंगा हजरत जी। ये अहले हक बैठे, उलमा मशाइख सहीउल अकीदा बैठे, लेकिन यहाँ मैंने वो भी इश्तिहार देखे कि इश्तिहार पे इतने इतने अलकाब होते हैं, बंदे का पता ही नहीं होता। अलकाब 2 लाइनों 4 लाइनों में अलकाब ही अलकाब होते हैं। अब तो जो करें जरा, आप वो 4 लाइनें भी लिख दे, हमें कोई परेशानी नहीं होती। कहते जो लिख रहा है अलकाब लिखे जो मर्जी, लेकिन वो हो नीचे वाले यानी कि वो मुहद्दस लिख दे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लिख दिया, मुबालगा कर दिया। अगर कोई मुजद्दद लिख दे, हम कहते हैं है नहीं, चलो उसके मानने वालों ने लिखा है तो हमें क्या तकलीफ है, वो बोझ उसकी कब्र पे जाएगा। ठीक है, अगर कोई जनाब शेख लिख दे, कोई फजीलत शेख लिख दे और कोई बहुत कुछ लिख दे, मुजद्दद लिख दे और जनाब कुतुबे ज़मान लिख दे, हम कहते हैं उसकी मोहब्बत है, उसने लिख दिया। लेकिन तवज्जो करना, अगर इश्तिहार पे कोई अपने पीर अपने जनाब उस्ताद के साथ लिख दे कि ये नबी अल्लाह है, हंगामा खड़ा होगा कि नहीं होगा? ना क्यों हज़रत जी? कोई अपने पीर के साथ लिख दे ये नबी है, बताओ हम बर्दाश्त करेंगे? एडे टिले बैठे हो, बोलो करेंगे बर्दाश्त? कोई अपने पीर का, अपने गुरु, अपने लीडर के साथ लिख दे कि ये अल्लाह का नबी है, बर्दाश्त करोगे? लेकिन वो मुजद्दद लिख दे, मुहद्दस लिख दे तो चलता है, कोई नहीं, वो उसका है, क्योंकि नबूवत से नीचे नीचे और इमामत और खिलाफत ये इसमें थोड़ी सी और चीज़ है, लेकिन नबूवत तो खैर बर्दाश्त ही नहीं है ना, इसका तो तसव्वुर ही नहीं है। कोई करे तो सही है। लेकिन याद रखना, मिर्ज़ा कादियानी ने जब मुहद्दसियत का दावा किया उसने डायरेक्ट कर दिया, कोई टेंशन न ली। मुजद्ददियत का दावा किया, मिसलियत का दावा किया, मिसले मसीह का चलता रहा। जब मिसले मसीह और मसीले मसीह के दावे किए तो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहिर्रहमा आरिफ बिल्ला ने फतवा ठोक दिया था। ठीक है ना? लेकिन याद रखना, जब मिर्जे ने नबूवत का दावा करना था ना, ये बात बड़ी आम है हजरत जी, ये बात बड़ी आम है। जब मिर्जे ने नबूवत का दावा करना था ना, 1900 में किया था उसने, और उससे पहले उसने ग्राउंड बनानी थी। मैं उसकी मिसाल समझाऊंगा आपको, जरा नजर रखिएगा जी। ग्राउंड समझानी थी, वो क्या भला? वो ग्राउंड ये है मेरे भाई कि मैं अगर फर्ज कर ले, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा एक अदारा है और अदारे में मैंने टीचर भर्ती कर रही है और खुद भी मैं टीचर हूँ, खुद भी मैं उसी तरह टीचर हूँ हजरत जी। तो मैं एक मेयार प्रॉस्पेक्टस बनाना चाहूँ तो उस पर एक मेयार दूँ कि यहाँ टीचर वो होगा जिसको अरबी जुबान फर आती होगी, तो मुझे अरबी आती ना हो तो मैं ये मेरिट रखूंगा? क्योंकि जब मैं रखूंगा तो मैं तो खुद ही मेरिट से फारिग हो गया, तो फिर मैं मेरिट कैसे रखूंगा? मुझे अरबी आती नहीं है।
बोल चाल नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, तो मैं ऐसा मेरिट बनाऊंगा नहीं। मैं अदारे के प्रोस्पेक्टस में अगर लिखूं कि यहां टीचर वो होगा जो एमए इंग्लिश होगा, मैं एमए इंग्लिश खुद नहीं हूं तो मैं टीचर रह सकूंगा? लेकिन मैंने टीचर भी रहना है तो फिर मैं मेयार बदल लूंगा ना। मैं कहूंगा नहीं, एमए इंग्लिश को छोड़ो, बस जो मेरा मेयार है ना वो लिखो, ताकि मेरिट पे पहले मैं पूरा हूं फिर दूसरों को पूरा करूंगा। यही होता है ना। अब होगा क्या कि जब बंदा खुद ना अहल हो तो मेरिट को डीमेरिट करता है। मेरी बात को समझिएगा, लुत्फ आएगा आखिर पे। जब बंदा खुद ना अहल हो, ये किसी अहलियत में ना हो पास, तो वो खुद मेरिट भी वो नहीं रखता, डीमेरिट पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, ताकि वो खुद तो उस पे बराबर हो, पास हो ना। ये मैं मिसाल समझा रहा हूँ। आइए, जब मिर्ज़े कादियानी ने दावाए नबूवत करना था, मैं मिर्ज़ियों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ सैयद वाले के चौक में, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, बड़ी अहम बात। बंदे का जब मेरिट खुद ना हो तो वो डीमेरिट पे आता है, नीचे आता है, ताकि लोग इतराज ना करें। वो कहेंगे आप तो तुम मैट्रिक पास हो और मेरिट एमए इंग्लिश रखा हुआ है, तो तुम कहां क्वालिफाई हो? तो मुझे क्वालिफाई होने के लिए फिर मैट्रिक लेवल लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा करना था, प्लानिंग कर चुका था, तो मिर्ज़ा कादियानी ने सोचा नबी तो बड़ा बुलंद होता है, मिर्ज़े ने सोचा नबी तो बड़ी अजमत वाला होता है, नबी तो बड़े कमाल वाला होता है, नबी तो बड़ी अजमत वाला होता है, नबी तो बड़ा हुसैन होता है, नबी तो बड़ा जमील होता है, नबी कोई आम नहीं होता। ये बदबख्त वो जानता था। दावा करने से पहले जो उसका कलाम पढ़ा है ना दुर्र समीन में और दीगर उसकी किताबों में मौजूद है, वो नाते लिखता था, वो जानता था कि नबी बड़ी शान वाला होता है। अब उसने करना है दावा, और वो भी नबूवत का। मेरिट उसका है नहीं, काना भी है, महंगा भी है, लूला भी है, चोर भी है, फराडिया भी है, बदमाश भी है, शराबी भी है, अफीमी भी है, चरसी भी है, जानी भी है, और मोहल्ले के अंदर जलील और रुसवा भी हो चुका है, बचपन बड़ा खराब है। ये सारा कुछ वो जानता था कि मैं क्या हूं। दावा उसने करना था नबूवत का, अब मेरिट को डीमेरिट बना रहा है। कैसे हजरत जी? ये हवाला तवज्जो तलब है, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा नंबर 279 पेज है, 279 पेज नंबर, ठीक हो गया। ये सुनिए हवाला, ये मैं सिर्फ हवाला ही पढ़ूंगा और इस पर जरा करूंगा, बात खत्म कर दूंगा। आपको ज्यादा देर आज नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपने जामे खिताब सुन लिया, इल्मी खिताब सुन लिया, और बड़ी मोहब्बत और ज़ौक़ वाला और खिताब आपने सुन लिया। तो मैं तो तालिब इल्म हूँ, बस एक कॉन्फ्रेंस पे शिरकत करनी थी, वहाँ करके आपके पास आ गया हूँ। यही मेरे लिए एजाज़ है। दोनों जगह ख़त्म नबूवत का और मिर्ज़ियों को दावत फ़िक्र देने का पैगाम दे चुका हूँ, मेरे लिए यही एजाज़ है। और सुनिए ज़रा, और फिर ऊपर से वो मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ गया जामी साहब के, मीरो गालिब न सही फिर भी गनीमत जानो। जिसको समझ आए ले जाए, नहीं आए तो वापस ले जाए। मीरो गालिब न सही फिर भी गनीमत जानो, मेरे दोस्तों के सरहाने मेरा दीवान तो है। मुझे दोस्त बुला लेते हैं तो ये मेरे लिए क्या है कि वो मुझे हैं यार को मान ले, तो ये मोहब्बत है। सुनो जरा, आज ज्यादा नहीं, यही है कि वाला आज कोड करके ना तकमील करते हैं, लेकिन ये जरा बिल्कुल ना जागते कानों से, जागते दिल के कानों से ये जुमला सुनिएगा। मिर्जा कादियानी एक तरफ जानता था कि नबूवत बहुत बुलंद मनसब है, जानता था, कमीने को पता था पहले। ये तो उसको लालच डॉलर यूरो ने मारा, उसको लालच ने मारा, अंधा कर दिया, वरना वो जानता था। उसका पहला अकीदा मौजूद है किताबों में, वो कहता है मेरा अकीदा खत्म नबूवत पे ईमान है, जो हुजूर के बाद दावा नबूवत करे वो काफिर है, वो लानती है। ये मिर्जे का वाला ना हो, मैं मुजरिम।
मिर्जे की किताब रूहानी खजाइन जिल्द 3 मजमूआ इश्तिहारात के अंदर भी यह वाला मौजूद है। मिर्जे कादियानी ने कहा मैं खत्मे नबूवत पर ईमान रखता हूँ और जो हुजूर के बाद दावा करे मैं उस पर लानती समझता हूँ और उस पर लाना डालता हूँ। मैंने एक मरज़ई से कहा था, मैंने कहा असी कोई पल्लियों लानता नहीं पाते, मिर्जे दियां लिखियां यही पा रहे हैं। मिर्जा कहता जेड़ा मेरे हुजूर तो बाद दावा नबूवत करे वो लानती है। मैं कहते मिर्जे ने कर छड़े, दस हुण मिर्जा लानती होया कि ना? जिन्हों चस आई एक बोले सुभान अल्लाह। नहीं यार ऐसे मजा नहीं आया, जरा ऊंची आवाज में। हाँ हाँ हाँ, मैं क्या मिर्जा दे लाने पाइए कहता जी है ते अजीब ही हुई। मैं क्या मिर्जा खुद कहता है जो हुजूर के बाद दावा नबूवत करे वो लानती है और कहता है मैं उसमें लानत डालता हूँ और आगे कहता है मैं उसको काफिर मानता हूँ, मैं उसको काज़िब मानता हूँ, मैं उसको कज़्ज़ाब मानता हूँ जो हुजूर के बाद दावा नबूवत करे। मैं कह ले 52 साल तो बाद मिर्जे कर छड़े, 52 साल तो पहले होता अकीदा है कि जो दावा करे वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, बेईमान, काफिर। मैं कह 53 साल तो बाद मिर्जे दावा कर छड़े। 1900 में मिर्जे ने दावा किया हम नबी भी हैं रसूल भी हैं, मैं नबी हूं मैं रसूल हूं, माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह याज़ु बिल्लाह। कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बड़ा हूं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। पहले मिर्जे का कौल भाई जागते जागते कानों से सुनिएगा। मैं कह रहा मिर्जे ने बकवास की है। मिर्जे ने कहा कि मैं नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बढ़कर नबी हूँ। और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दजल, तेरी क्या औकात है? गामे काने पेंगे लूले लंगड़े, ओए तू तो ओए बंदे दा पुत्र नहीं है। और खुद मानता है, कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार हूँ। और तू तो आदम की औलाद नहीं है और गंदगी के कीड़े। तू कहाँ आमीना का लाल कहाँ? नहीं यार अब ना 2 मिनट मुझे दे दे, ऐसे नहीं है। स्टेज वाले भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा अब भाई कोई बंदा हाथ को बांधेगा नहीं, नीचे नहीं करेगा, बायां हाथ और दाएं का इस्तेमाल करेगा। मैं यकीन से कहता हूं क़यामत के दिन ये हाथ गवाही देंगे। और खत्म नबूवत के नारे पे मिर्जे ने बकवास की, कहता है मैं नऊज़ बिल्लाह 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 बकवास करता है कि मैं मोहम्मद से भी अफजल हूँ। और मैंने कहा मर्ज़इयो, ओए मर्ज़इयो, एक हाथ नीचे करना है जहाँ मेरा जाए, दूसरा हाथ ऊपर करना है। जब ऊपर को जाए तो जोर से सुभान अल्लाह भी कहनी है, समझ आपको लग जाएगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा मर्ज़इयो, कहाँ कादियान के छप्पड़ का गंदा कीड़ा। बाएं हाथ को नीचे लाए ना यार, नीचे लाना है। बाएं हाथ को नीचे पांव की तरफ लाए, अपने पांव की तरफ, और दाएं को ऊपर करके जवाब देना है। और जिसको कलमा नसीब हुआ है ना हुजूर का, वो जवाब जरूर देगा। मैंने कहा है मर्ज़इयो, कहाँ कादियान के छप्पड़ का गंदा कीड़ा मिर्जा कादियानी, और कहाँ सुम्मतना फतत अल्लाह की शान वाला ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मिर्ज़े काने पे लानत, मिर्ज़े काने पे लानत, मिर्ज़े सुअर पे लानत, मिर्ज़े हरामी पे लानत, अब कटर के कीड़े पे लानत, मिर्ज़े कुत्ते पे लानत, मिर्ज़े बेगैरत पे लानत। सुनिए 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 सुनिए, पीछे वाले भी अब हाथ खड़ा करके खड़े बैठे, जो हुजूर के कलमा पढ़ते हैं ना, ये दोनों हाथों का इस्तेमाल करना मुख्तसर भला करे। अरे मैंने कहा मर्ज़इयो, कहाँ कादियान की गली का किरमे खाकी, और कहाँ वो मज़ाक के काजल वाला, ओए कहाँ ओए टूटे टूटे हाथ वाला, ओए कहाँ इज्जतुल्लाह के हाथों वाला। सुभान अल्लाह भी बोले, कहा यदुल्लाह के हाथों वाला। मैंने कहा पेंगा काना लूलज, पेंगा काना बूथे वाला, और कहा वद्दुहा की शान वाला। ओए कहा मैंने कहा मिर्जा कादियानी गंजा, ओए कहा वल्लल की जुल्फों वाला, कहा कोड़ी भेंगी चाल वाला, और कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की शान वाला।
और मैंने कहा मेरे से यो क्या जोड़ है। और बाबा जी कहा करते थे, बाबा जी कहा करते थे, और अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे, जिथे मेरे अली दे कुत्ते ने मूतर की तैना, मिर्जा ते उस मूतर के बराबर भी नहीं है। मैंने कहा उमर से यो कहां कादियान का चमगादड़, कहां बदरे मुनी हैं। और कोई जोड़ जमीनों आसमान की भी मिसाल नहीं दे सकते, कोई जोड़ ही नहीं है। बाबा जी ने क्या खूब जुमला करके बता के दुनिया को बता दिया, जिथे मेरे अली दे कुत्ता मूतर कर छड़े ना, ओए काना ते उस मूतर दे बराबर भी नहीं। ये है इसकी हकीकत। अब सुनिए जरा, कहां यहां पे एक और अर्ज कर दूं, चिश्ती बैठे हैं, चिश्तियों का ज़ौक है, मेहरवी भी बैठे हैं, चिश्ती भी हैं, मेहरवी भी हैं, सुनिए जरा। हाय हाय हाय, मैंने कहा है कहां कादियान का वो चमगादड़ जिसकी आंखें टेढ़ी भेंगी टीरी और जिसका नक फुटबॉल जैसा, जिसका माथा मोटरवे जैसा, जिसका सर गंजा, हाथ टूंडा, लूला लंगड़ा, फीमी चरसी। और मैंने कहा कहां ये और कहां वो, मुख चंद बदर शाह शानी है। हाथ ऐसे करे जरा, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मत भरिया, इस सूरत नो मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, लहो मुक्ति मुखत्तत बोर्द यमन, मन भावनी झलक दिखाओ सजन, वो मिठियां गाली, वो मिठियां गाली अलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियां, इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते, 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 शलवत भी आमन ओ खड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का, किते मेरे अली, किते मेरे अली, किते तेरी सना, गुस्ताखी अखियां किथे जा लड़ी। जिन्ना वेख्या उन्ना तो पुछ कड़मिया, ओए मिर्जे नू मनना लिया, ओए बदबख्ता, और जिन्ना वेख्या उन्ना तो पुछ, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्था जा नहीं हो। जुल्फा छल्ले वे छल्ले, जुल्फा जुल्फा छल्ले वे छल्ले, सारा जग सोना पर मेरे मदनी तो थल्ले वे थल्ले, दो अबरू कोस मिसाल दिसन। हाय हाय हाय, क्या है, क्या बाबे दिया, क्या बातें ने सामने देख के कलाम लिखने वाले बाबे हैं, जिनका कलाम हुजूरी वाला कलाम है, और जिन्होंने देख के लिखा है वो बाबे मेरे अली, वो मेरे अली। और फिर जिन्होंने बिल्कुल जाहिर में देखा है वो हसन बिन साबित, हजरत हसन बिन साबित साहबी रसूल, वो क्या कहते हैं, वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। और जिन्होंने आगे आंखों से देखा है ना, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहती हैं अम्मी आयशा तेरी और मेरी रूहानी माँ, जिसकी है वो बोलेगा तेरी और मेरी रूहानी माँ का लफ्ज बोलना है, तेरी और मेरी रूहानी, तेरी और मेरी रूहानी, तेरी और मेरी रूहानी माँ। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, और मिस्र वाली औरतों ने ओए हुस्न यूसुफ देखा था, उंगलियां काट ली थी, मेरे मोहम्मद को देखती तो दिल चीर के रख लेती। हाय हाय हाय, जिन्होंने देखा है पूछ उनसे,
मैंने कहा मुकाबला क्या करते हो कादियानियों? मिर्जे ने कहा मैं नौज बिल्ला शक्ल अकल सूरत के एतबार से मोहम्मद। मैंने कहा कहाँ ये कादियान का काना पेंगा लुल्ला लंगड़ा बेवकूफ फातरुल अकल शराबी चरसी फीमी जानी बदमाश परले दर्जे का, और कहाँ वो जिसको दुश्मन देख के भी कहता है अंत सादिकुम व अमीन। दुश्मन जान का भी कहता है अंत सादिकुम व अमीन। आप सच्चे भी हैं अमानतदार भी हैं। यार मैंने एक गल दसो, बड़ी सादी जी गल है, झटकी जी गल है, गल मारूफ है लेकिन मैं करन लगा। और भाई जिद नाल तुहाडा दुश्मनी होवे शरीका होवे ते एक कख ना वेंदे होवो, कदी अपना 10 लाख रुपया ओदे घर अमानत रखया जे? और दसो ये कुछ आज तक रखया जे? मैंने दसो है। और जिन्ना तुहाडा वैर होवे दुश्मनी होवे और एक कख ना वेंदे होवो, 10 लाख रखया जे ओदे घर भी रख ले अगले महीने दे छड़ी। कसम मेरे सर ते कुरान रख, जान का दुश्मन है अमानत मुस्तफा के पास रख रहा है। जान का दुश्मन है लेकिन अमानत आके रखता है, उसे पता है ये अमानत मैंने अबू जहल के पास रखी, मुमकिन है धोखा दे जाए। मैंने अबू लहब के पास रखूं, मुमकिन है वापस ना मिले। मैं वलीद बिन मुगीरा के पास रखूं, मुमकिन है मेरा माल खा जाए। और मोहम्मद के पास रखूंगा, है भी दुश्मन लेकिन अमानत में खयानत नहीं करेगा। और इससे बड़ा मकाम नबूवत क्या है? मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुनिए मैं वाले की तरफ आऊं, फिर बाद में अगली बात करता हूँ। ये वाला कोड करना था भला, उससे पहले एक और बात आ गई है। मुनाजरा आ गया, सुना दूं? एवं अगे के आ गया हवाला और सी। मैं क्या बेली नूं पुछ लीए ना, सुना दीजिए। लो सुनो, मिर्जा किड्डा फराडिया है। ओ अंत सादिकुम अमीन, जान का दुश्मन भी अमानत रख रहा है कि नहीं है? और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था जब हिजरत रातों रात की, फरमाया अली जी आका, फरमाया अमानतें तेरे हाथ में है, मैं जा रहा हूँ, बिस्तर पे सो जा, सुबह काफिरों की अमानतें दे के आना। कोई ये ना कह दे मोहम्मद हमारा माल ले गया है। अली को सुपुर्द करके लिस्ट दे के गए, मौला अली सुबह अमानतें वापस करके आए। ये है सादिकुम व अमीन। मर्ज़ियो तुम जिसको मान रहे हो ना, सुनो जरा सुनो, वाले का जिम्मेदार हूँ। जिस चाहे चौक में जाओ मुनाजरा रख लो, जिस जगह घर में रखो, मैं आने को तैयार हूँ। सुनना जरा, मर्ज़ी से मुनाजरा वही मुनाजरा ही मैं सुना देता हूँ हज़रत जी, जरा दिलचस्पी आपकी बढ़ जाएगी। मुनाजरा मर्ज़ी मुरब्बी बैठ गया मेरे सामने और मैंने कहा बैठो, किस मौजू पे बात करनी? उनके जो रटे रटाए हैं अजराए नबूवत ममाते मसीह, और मैंने कहा यार वो सारे मौजूद है, जितने तेरा दिल होएगा गल करांगे। अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस के दलाइल अकीदा खत्म नबूवत पे बेपना है, कोई परेशानी वाली गल नहीं। लेकिन मैं एक निकी जी गल नहीं करता, कहता कि मैं 5000 का नोट है ही, कहता है कि यकदम विच गल आ गई 5000 का नोट की करना है। मैं क्या मैनू चाहिए दे दे, लिली वापस होने देंगा, मुनाजरा खत्म होएगा तो दे देंगा। कहता नहीं दसो करना कि? मैं क्या यार छड़ इस गल नूं तू, जो कायल हो गया ना तो मुनाजरा हूँ पंजाबी जी सुनाने लगा, जरा ज़हन हाज़िर रखिया जे। वो मैं बड़ा उन्होंने टिल ला के ना तो उन्होंने बड़ी मेहनत तरला करके 5000 उन्हें कट दिता, कट के आंदा है 5000। मैं क्या लिया 5 रखिया जेब विच, मैं क्या टोर मुनाजरा कर। और मुनाजरे ते जो जो भी मुनाजरा, वो भी एक लम्मा चौड़ा मुनाजरा है, वो जो हार हो गई उन्होंने जनाब लाजवाब तो जान लगा तो मुँह पैड़ा करके कहता वो मेरा 5000 तो दो ना। मैं क्या 5 देने हैं? मैं क्या पढ़े ही इस वास्ते थी, एक मसला समझाना है, एक जुत्ती पाक ना टुर जाए। कई जगहों पे भाग जाते अल्लाह के फजल से, लेकिन मैं क्या हूँ 5000 लेने ही कहना। हाँ लो जी तवज्जो करो मेरी तरफ। मैंने जेब से अपनी मनी से मैंने 50 रुपए का नोट निकाल के दिया। मैंने कहा जा तेरे पूरे हो गए। अरे जी सुनिया जी, मैं क्या 50 दिते, जा तेरे पूरे हो गए। वो कहता दिमाग ठीक है थोड़ा? मैं क्या बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो मैं क्या 39,4950 रुपये रखे ने, दिमाग ठीक ही तो रखे ने ना। उन्हें क्या मुंडा पागल है करता कि ये वट्टे घर सुटता है।
4950 कितना 4900 ही मैं कितना क्या गलत हो गया चलो जी 4950 ਤੇ 50 ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 1300 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ 4950 ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਵਾਪਸ ਪੈ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ 5000 ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ 5000 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਫਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਲੱਗਾ ਸੀ 50 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ 5 ਲੱਗਾ ਹੈ 50 ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ 5 ਹੀ 5000 ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰ 1 ਹੋਵੇ 2 ਹੋਵੇ 3 ਹੋਵੇ ਸਿਫਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1300 ਦਾ ਪੂਰਾ 13 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੋ 5000 ਲੈ ਕੇ 50 ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇਵੇ 50 ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਸਿਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ हैसियत ही नहीं वो बंदा बेवकूफ है पागल है झूठा है लिख ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹ ਫਰਾਡੀਆ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਹ 50 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ 50 ਆ ਗਏ ਫੜਿਆ अच्छा तवज्जो करना जरा चस आएगी मैं क्या लिख दे कहना नहीं लिखना मैं क्या इनू कहो और लग दियो दियो लिखो इनको लिखे जेड़ा बंदा 5000 लेके 50 दे रहा बेवकूफ है पागल है झूठा है फ्राडी है 2 नंबर है लिख कहता जी नहीं लिखना लेकिन गल इंज ही है मैं क्या अपने वक्त अपने वालों तो हुण मैनू फ्राडिया कह रहे हैं मैनू 2 नंबर कह रहे हैं लेकिन गल हो रही कहता की मैं क्या ए रूहानी खजान तेरे मिर्जे दी है कहने लगा जी बिल्कुल मैं क्या थोड़े कुतुबखाने तो छपी है पब्लिशिंग अदारे तो कहने लगा बिल्कुल नेट ते मौजूद है थोड़े घर मौजूद है कहता जी बिल्कुल मैं क्या ए बराई ने अहमदिया जिल्द 5 दे विच लिखे और मिर्जे कादियानी ने पता की कीता सी फ्रॉड कीता सी उन्हें शुरू च किया होए मिर्जइयो मैं इस्लाम दी हक्कानियत ते 50 किताबां लिखांगा मैनू पैसे दियो इश्तिहार छप गए पैसे आने शुरू हो गए लखा पैसे इकट्ठे किए इस मरदूद ने 50 किताबां इस्लाम की हक्कानियत पर लिखने पर लोगों ने पैसे दिए मरज़इयों ने जमात अहमदिया ने दिए जाके उठाएं नहीं तो मैं बराइने अहमदिया जिल्द 5 मैं भी दिखा दूंगा वाला सुनना जरा मैंने कहा मिर्जे ने कहा पैसे आ गए मिर्जे ने पहली किताब लिखी बराहिन अहमदिया जिल्द अव्वल फिर वक्फे के बाद लिखी बराहिन अहमदिया जिल्द 2 वक्फा आया मरज़इयों ने कहा 50 किताबों के पैसे लेनी अजे 2 आईया ने बाकी वक्फा गुजरा उसने 3 भी लिख दी 3 के बाद 4 भी लिख दी फिर रुकावट आ गई फिर वक्फा आ गया मिर्ज़इयों ने शोर मचाया 50 किताबों के पैसे दिए हैं इतने पैसे किताबें 4 आई हैं और बाकी किधर हैं जब शोर आया नीचे से खतूत आए जिस मैसेज आए तो मिर्ज़े कादियानी मजबूर हो गया सुनना जरा मिर्ज़े कादियानी ने 5वीं जिल्द लिखी बराहिन अहमदिया की और अंदर मसला लिखा उसने कहा मैंने 50 किताबें लिखने का वादा किया था 5 लिख रहा हूं और 5 में 50 का वादा पूरा हो गया क्योंकि 50 और 5 में एक सिफर ही तो है और सिफर की कोई हैसियत नहीं है जिन्हों समझ आइए ना आइए मैं मिर्ज़ई के सामने हवाला रखिया मैं क्या मिर्ज़ैया ए तेरे मिर्ज़े की किताब ही मिर्ज़ा कहता सिफर की कोई हैसियत नहीं 5 लिख दी 50 का वादा पूरा हो गया मैंने कहा 5000 दिया था 550 दे रहा हूं सिफर की कोई हैसियत नहीं वादा पूरा हो गया चल चल तितर बितर फिर रोवे फिर मंगे माफिया कहते नहीं दे दियो 5000 मैं वजीराबाद जाना है मेरे को किराया कोई नहीं मैनू दियो मैं क्या लिख मिर्जा बेवकूफ है लिख मिर्जा पागल का बच्चा है पागल है फ्राडिया
कहने लगा नहीं लिख नहीं सकता। मैं कहा लिख नहीं तो बोल। ये है उनकी हकीकत। फिर थरथराते होंठों से वो माफिया मांगते भाग गया। मैंने कहा मरज़इयो इतना बड़ा फ्रॉड, 50 किताबों को पैसे लेके 5 लिख के देकर कहता है सिफर की तो हसीयत ही कोई नहीं। 50 का वादा था, 5 लिख दी हैं, वादा पूरा हो गया है। दसो कदी इंज वादा पूरा होया? बोलो नहीं, बोले नहीं तुसी, बोलो वादा इन पूरा होया? मैं मरज़इयों को दावत फिक्र देता हूँ, आ जाओ। अब जो हवाला मैंने देना था ना वो रह गया और वही दे के बात खत्म है जी। वक्त का मुझे अंदाजा नहीं, बताया नहीं आपने, बात खत्म है जी। ठीक हो वक्त तो ऊपर हो गया, लेकिन ये हवाला बड़ा जरूरी है जो मैंने इब्तिदा में देना था, यही पे देता हूँ। मैंने वो कहा था ना कि बंदा खुद ना अहल हो तो मेरिट को डीमेरिट करता है। याद आ गया? बोलो। करता है और सुबह शाम उनका गंद नजासत उठाता है, गंदगी उठाता है। और फिर 2 दफा चोरी में भी पकड़ा गया है, फिर चंद दफा जना में भी पकड़ा गया है, फिर उसकी रुसवाई हो चुकी है, फिर जेल भी जा चुका है, फिर गांव के नंबरदार से जूतियां भी खाई हैं, फिर लोगों ने उसे जलील भी किया है, फिर उसकी माँ भी ऐसी है, फिर उसका बाप भी ऐसा है, फिर उसका दादा भी ऐसा है, फिर उसकी दादियां भी ऐसी हैं, फिर पूरा खानदान गंदगी उठाने वाला, नजासत उठाने वाला, गू उठाने वाला, पेशाब उठाने वाला लिखा हुआ है, सब कुछ है। फिर खुदा की कुदरत पर ये है मुमकिन के ख्याल करके अल्लाह का फजल उस पे आए, वो तौबा करे और फिर मुसलमान हो जाए। फिर अल्लाह का फजल हो कि वो नबी भी बन जाए, रसूल भी बन जाए। अंदाजा करो ने सारियां अपनी करतूतां गिनवा के डीमेरिट किया, लोगों की जेहन साजी की कि मैं सारा कुछ किया है, हुण मैं करना दावा नबूवत ते मिर्ज़ई मेनू भज ना जान, मैनू छड़ के। उन्हें पहलो जेहन साजी की कि इंज दा बंदा भी होवे ना ते वो भी कल नू नबी बन सकता है। ते जे मैं कुत्ता कमीना चोर लुटेरा जानी शराबी अगर मैं दावा करके नबूवत दा दावा करा ते भजिया जे ना, मान लिया जे ए ओदा रोल जे ए जे मिर्जा कादियानी दा हाल क्यों कहता है कि जानी भी हो, बदकार भी हो, चोर भी हो, गू उठाने वाला भी हो, नजासत उठाने वाला भी हो, कल को वो भी नबी बन सकता है। आप ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बुलंद आवाज से बताएं, क्या नबूवत ऐसी शान वाली होती है? बोल, क्या नबी ऐसा होता है? अल्लाह की कसम, नबी विलादत से लेकर बेसत तक, बेसत से लेकर विशाल तक, नबी हर ऐब से पाक होता है। नबी मासूम होता है। नबी ऐलान नबूवत से पहले भी ना झूठ बोलता है, ना गुनाह करता है, ना गलतियां करता है। नबूवत से पहले भी रब की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ऐलान नबूवत के बाद भी वो रब की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, मशीयत ऐसी पे जिंदगी गुजारता है। नबी तो मासूम होता है, नबी तो पाकीज़ा होता है, नबी का बाप भी आला होता है, नबी की माँ भी आला होती है, नबी का दादा भी आला होता है, नबी की दादी भी आला होती है। और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया लम अज़ल उनकलो मिनल अस्लाब तय्यबीना इलल इरहाम ताहिरात। और लोगों सुनो, मैं हमेशा से पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। जिस पुश्त में मेरा नूर रहा, हर पुश्त वाला बाप भी पाक था, जिस रहम में रहा वो रहम वाली माँ भी पाक थी। और नबी का खानदान आला होता है, नबी का जात और वजूद आला होती है। और कादियान का गंदा कीड़ा लूला लंगड़ा, ये सारे जो मैंने हवाले दिए हैं, अगर